Hello friend, this is Dev and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Indian Express editorial. तो आइए एक बार फिर से हम सभी लोग आज के एडिटोरियल को जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं क्या है खास आज के एडिटोरियल में। तो एडिटोरियल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे एक कह सकते हैं विचारधारा को बदलने के लिए भी कहीं न कहीं इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, कई बार जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो उससे हमारा एक व्यू तैयार होता है और उस व्यू के लिए ही तो हमें पढ़ना होता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करेंगे और हमेशा की तरह गाइस एक रिक्वेस्ट रहती है। देखिए ये कहना पड़ता है क्योंकि ये मोटिवेशन मिलता है अगर आप चीज़ों को सपोर्ट करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो कहीं न कहीं अच्छा लगता है कि चलो कई सारे लोग सपोर्ट में भी हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग शेयर नहीं करते इसलिए कि सामने वाले को भी पता चल जाएगा। देखो आप एज अ ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो एंड आपको चाहिए कि आप एक सहयोग की भावना से, एक शेयरिंग की भावना से लोगों के साथ जुड़ें क्योंकि यही क्वालिटी आपको आगे एक बड़ा इंसान बनाएगी। तो प्लीज़ डोंट थिंक लाइक दैट। आप एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव करें और जितना हो सके लोगों की मदद करने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है कि बेलेटेड करेक्टिव। वहीं पे बात करें तो कहा जा रहा है सब टॉपिक में ईजिंग ऑफ आईपी रेस्ट्रिक्शन ऑन वैक्सीन इज वेलकम बट इट विल नीड टू बी अकम्पनीड बाय द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो क्या है इसका मतलब, जानते हैं। कहा जा रहा है एक विलंबित सुधारक टीकों पर आईपी प्रतिबंध में ढील का स्वागत है, लेकिन इसके साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की भी आवश्यकता होगी, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अब क्या है इन सारी चीज़ों का मतलब, आइए जानते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। तो देखिए बात हो रही है कि nearly 2 years after it was initiated by India and South Africa, a proposal to waive जस्ट अ मिनट, ये दिख नहीं रहा, ओके। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेव पेटेंट ऑन कोविड-19 वैक्सीन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO. The global trade agency 12th ministers in Geneva went to extra time to arrive at the decision, which no doubt is a shot in the arm for the principle of vaccine equity. The question, however, is will patent waiver at the current stage of the pandemic make a meaningful impact in the battle against the virus? In the lead up to the WTO ministerial, India accused developing nations of dragging negotiation for too long. New Delhi has, however, described Friday's decision as progressive. Vaccine supply is more than the challenge, it was the beginning of this year. चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बात हो रही है, एक मिनट, ओके ठीक है। तो आगे बात हो रही है कि एक मिनट कहाँ तक हो गया, ओके। सो द आर्गूमेंट दैट द डील हैज़ कम टू लेट इज देयरफॉर करेक्ट टू एन एक्सटेंट। द वैक्सीन करेंटली इन यूज प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मोर सेवर फॉर्म ऑफ कोविड, but it also clear that these sort do not always guard against infection. The virus continues to pose new question. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द लिंगरिंग आफ्टर इफेक्ट of the disease in large number of COVID patients, for instance, even though it appears to have become less virulent information. आगे कहा जा रहा है कि flow must therefore be geared towards developing second generation prevention and the therapeutics. Easing in intellectual property restrictions should be seen as the first step in this endeavor. तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, आइए समझ ही लेते हैं पूरे पैराग्राफ को और फिर जानेंगे इंग्लिश हिंदी वर्जन में। तो waiver of IP right will not amount to anything substantial if a pharma companies in the third world do not have the know-how to produce medicines and vaccine. And in India, for nearly 5 decades, the generic industry has reverse engineered drugs to mass manufacture.
low priced therapeutics, but vaccine present different order of a challenge. Manufacturers require not only patent knowledge but also partnership with the original innovator to develop these preventives. Such arrangement help vaccine manufacturers mobilize technical skills and raw materials. And also technology transfer were harbingers of some of the most effective intervention in the battle against the virus. The tie-up between pharma major AstraZeneca, Oxford University, and the Serum Institute of India is a case in point. And finally, in conclusion, they are saying there was a global consensus very early in the pandemic that knowledge sharing would be critical in the battle against the pathogen. However, this understanding did not translate into equitable distribution of the most potent shield against the virus. The WTO decision, though balloted, is a corrective. Much more will be needed in the coming months. देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से एंड आई होप कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे। मैंने यहाँ भी काफ़ी चीज़ें समझने की कोशिश करी है। चलिए चलते हैं हिंदी वर्जन में जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं क्या यहाँ पे न्यूज़ है। तो बात हो रही है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा शुरू किए जाने के 2 साल बाद विश्व व्यापार संगठन द्वारा कोविड-19 टीके पर पेटेंट माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जिनेवा में वैश्विक पेटेंट क्या होता है आपको पता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी दवा कोई भी चीज़ अगर आपने बनाई तो उस पर अपना स्वामित्व दिखाने के लिए, उस पर अपना हक दिखाने के लिए लोग पेटेंट कराते हैं ताकि यहाँ पे कोई विदेशी जो लोग हैं वो जो चीज़ हमने डिस्कवर कर रखी है तो कहीं न कहीं उसको अपना ना मान ले। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो हमारे द्वारा किया गया है, ऐसा पेटेंट का रूल होता है। तो पेटेंट में क्या होता है कि हम ये फ़ील कराते हैं पूरे वर्ल्ड को कि ये चीज़ हमारे द्वारा डिस्कवर करी गई है और हमारी है, यूज़ कोई भी कर सकता है। तो पेटेंट ये होता है। आगे बताया जा रहा है कि जिनेवा में वैश्विक व्यापार एजेंसी का 12वां मंत्री स्तरीय निर्णय पर पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय चला गया, जो निसंदेह वैक्सीन इक्विटी के सिद्धांत के लिए हाथ में एक शॉट है। हालांकि सवाल यह है कि क्या महामारी के मौजूदा चरण में पेटेंट छूट वायरस के खिलाफ लड़ाई के सार्थक प्रभाव डालेगा। विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय की अगुवाई में भारत ने विकासशील देशों पर बातचीत को लंबे समय तक खींचने का आरोप लगाया। हालांकि नई दिल्ली ने शुक्रवार के फैसले को प्रगतिशील बताया। इस साल की शुरुआत में वैक्सीन की आपूर्ति अब कोई चुनौती नहीं रही। यह तर्क कि सौदा बहुत देर से हुआ इसलिए एक हद तक सही है। वर्तमान में उपयोग में आने वाले टीके कोविड के अधिक गंभीर रूपों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि ये शॉट हमेशा संक्रमण से बचाव नहीं करते। उदाहरण के लिए बड़ी संख्या में कोविड रोगियों में बीमारियों के बाद के प्रभाव वायरस नए प्रश्नों को जारी रखता है। आइए और कुछ चीज़ें यहाँ से जानते हैं। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि भले ही ऐसा प्रतीत होता है कि यह कम विषैला हो गया है, इसलिए सूचना प्रवाह को दूसरी पीढ़ी के निवारक और चिकित्सकीय विकसित करने की दिशा में तैयार किया जाना चाहिए। बौद्धिक संपदा प्रतिबंधों में ढील को इस प्रयास में पहले कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि तीसरी दुनिया में फार्मा कंपनियों के पास दवाओं और टीकों के उत्पादन की जानकारी नहीं है तो आईपी अधिकारों को छूट कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होगी। भारत में लगभग 5 दशकों से जेनरिक उद्योग में बड़े पैमाने का विनिर्माण कम कीमत वाले चिकित्सीय दवाओं के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग दवाएं हैं, लेकिन टीके देख सकते हैं, लेकिन टीके चुनौतियों या फिर चुनौती का एक अलग क्रम प्रस्तुत करते हैं। निर्माताओं को न केवल पेटेंट एग्जाम की आवश्यकता है बल्कि इन निवारकों को विकसित करने के लिए मूल नवप्रवर्तनिक के साथ साझेदारी की भी आवश्यकता होती है। इस तरह की व्यवस्था से वैक्सीन निर्माताओं को तकनीकी कौशल और कच्चा माल जुटाने में मदद मिलती है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण वायरस के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हस्तक्षेपों से कुछ अग्रदूत थे। प्रमुख दापा कंपनी एस्ट्राजेनिक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच गठजोड़ का एक उदाहरण है।
आगे ये कहा जा रहा है कि महामारी के शुरुआत में वैश्विक सहमति थी, रोगजनक के खिलाफ लड़ाई में जान साझा करना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि यह समझ वायरस के खिलाफ सबसे शक्तिशाली ढाल के समान वितरण में तब्दील नहीं हुई। विश्व व्यापार संगठन का निर्णय हालांकि देर से एक सुधारात्मक है, आने वाले महीनों और अधिक की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे WHO और साउथ अफ्रीका और इंडिया के रेफरेंस में ये पूरी न्यूज़ थी। एंड आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे होंगे, जो भी डाटास यहाँ पे पुट किए गए हैं, उसको आप अलग से नोट डाउन करें और रिवीजन करते चलें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।